नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव आप सभी का आपके YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग फिल्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भगवान के द्वारा सबसे कोई यूनिक चीज़ इस धरती पे है, सबसे जो है खूबसूरत कोई चीज़ है तो वो है इंसान। भगवान ने जो है इंसान को बनाया। कहा गया है ना, 84,000 करोड़ योनियों में जो है इंसान सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान ने इंसान में वो सारी खूबियाँ दी, उनको सपने देखने की दी। बाकी जीवों में सपने देखने की उन्होंने नहीं दी है। सपने के पाने की, सपने जीने की, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ने इंसानों में दी है। इंसान आज जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, चाहे वो गाड़ी हो, हवाई जहाज़ हो, लाइट हो, पंखा है, एसी है, कूलर है, टीवी है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, ये सारी जो चीज़ें जो है, ये सारे जो संसाधन हैं, जो आधुनिक चीज़ें हैं, वो इंसान का क्रिएशन है। इंसान ने इसको सपने देखे, उसके बारे में सोचा और उसको दिलो जान से लग गया और अपने लक्ष्य को पाया। इंसान चाहे तो हर चीज़ पा सकता है, बस उसके सपने, उसके सोचने के, उसके पाने की लालसा पे डिपेंड करता है। भगवान ने वो सपने दिए, वो सोचने की ताकत दी, वो सिर्फ इंसानों में दी कि जो इंसान चाहे, जो पाना चाहे, वो सारी चीज़ें इस कायनात ने उसको दी है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने जो है इसको पूरा किया है। लाइट आप देखते हो, किसी का क्रिएशन था, किसी की सोच थी कि किसी ने सपने देखे थे कि मैं अंधेरे को मिटाऊंगा, रोशनी फैलाऊंगा। उन्होंने जो है लाइट का आविष्कार किया और आज घर घर जो है रोशनी पहुंच पा रही है। किसी का क्रिएशन है कि उन्होंने सोचा कि जो है इंसान जो है आकाश में उड़ सके। ब्रदर्स, दो भाइयों ने, उन्होंने जो है हवाई जहाज का निर्माण किया, जिससे इंसान जो है हवा में भी उड़ सकने लगा। हर जो चीज़ बनी हुई है वो इंसानों के लिए बनी है। कार इंसानों के लिए चलाने के लिए बनी हुई है। हवाई जहाज इंसानों को बैठने के लिए बना है। मकान, बंगले, घोड़े, गाड़ी, ये सारे जो संसाधन हैं, ये सभी जो है इंसान के लिए बने हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है, हम बच्चे होते हैं और जब बच्चे होते हैं तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। माँ बाप भी हमारे लिए बहुत सारे सपने देखे होते हैं। हम जब थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारे भी कुछ सपने होते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे सपने भी जो है बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी हमारे सपने कुछ अलग होते हैं। फिर हमारी शादी होती है, हम नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे हमारे सपने कुछ अलग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सपने जो है सिकुड़ते जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे धीरे धीरे जो है सपने जो है सिकुड़ते जाते हैं। सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारे, लेकिन फिर ये सपने जो है सिकुड़ते क्यों जाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है? क्योंकि समाज में लोग कहते हैं कि चादर उतनी ही फैलाओ जितनी आपकी, पैर उतने ही फैलाओ जितनी की आपकी चादर है। आखिर ऐसा क्यों? एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक राजा था। राजा ने एक पिंजड़े में जो है कुछ बंदरों को डाल दिया और पिंजड़े के ऊपर जो है कुछ केले लटका दिए। बंदरों की जब नज़र जो है उस केले पे पड़ी तो उसको पाने के लिए जो है वो उछल कूद करने लगे। जैसे ही वो पाने के लिए जो है उसके पास पहुँचे, ठंडे पानी की जो है तेज़ धार उन पे गिरी। उस तेज़ धार से जो है बंदर जो है नीचे गिर गए और ठंड के मारे जो है कँपाने लगे, थर थर काँपने लगे। उस ठंड के चलते जो है उनकी फिर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से चढ़ें। लेकिन बंदरों का आप स्वभाव जानती हैं, वो कितनी देर जो है शांत बैठने वाले होते थे। कुछ देर के बाद से उनमें से एक बंदर जो है फिर से जो है चढ़ने की कोशिश किया। जैसे ही वो पाने ही वाला था अकेले को, वैसे ही फिर तेज़ धार, ठंडे पानी की तेज़ धार उस पर गिरी और वो बंदर नीचे गिर गया। और उस बंदर के चलते जो है सारे बंदरों को भी
ये ठंडे पानी से नहाना पड़ा और सभी फिर से जो है थर थर उस ठंड के पानी से कांपने लगे। अब उनमें से अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो केले को पाने, लेकिन बंदरों का स्वभाव बंदर ही होते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद से उनमें से एक बंदर जो है उस केले को पाने की लालसा से जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही बाकी के सारे बंदरों ने मिलकर जो है उसकी खूब कुटाई की और उसको जो है नीचे बिठा दिया। कुछ समय ऐसे ही बीता। राजा ने देखा कि अब इन बंदरों में तो कोई जो है केले पाना ही नहीं चाहता। कि राजा ने क्या किया कि उनमें से जो है एक बंदर को बाहर निकाला और एक नए बंदर को जो है उसके अंदर डाल दिया। अब नया बंदर को तो अंदर की जो है स्थिति का पता नहीं था। वो जो है उसकी नज़र जब केले पे पड़ी तो वो केले पाने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, चढ़ रहा था, बाकी के बंदरों ने मिलकर उसकी जो है खूब कुटाई कर दी। उस नए बंदर को तो समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो बाकी बंदरों के साथ वो भी चुपचाप बैठ गया। कुछ समय तक ऐसा ही सिलसिला चला। राजा ने क्या किया कि अंदर के कुछ बंदरों को जो है बाहर निकाला और एक नए बंदर को फिर से अंदर डाल दिया। अब उस नए बंदर को तो अंदर की कहानी का कुछ पता ही नहीं था। उस बंदर ने केले पाने के लिए जो है ऊपर चढ़ने लगा, तो बाकी बंदरों ने मिलकर उसकी जो है खूब पिटाई की। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस बंदर को कुछ पता ही नहीं था वो बंदर भी उस पिटाई में जो है शामिल था। अब वो बेचारा बंदर, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, वो चुपचाप बैठ गया। अब क्या किया राजा ने कि जितने भी पुराने बंदर थे उन सबको जो है बाहर निकाल दिया और दो नए बंदरों को अंदर डाल दिया। अब नए बंदरों को तो अंदर की कहानी का तो कुछ अता पता तो था नहीं। वो बंदर जो है उनकी नज़र जब केले पे पड़ी तो वो केले पाने के लिए जो ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वो चढ़ रहे थे तो वो जो बंदर अंदर जो थे, जिनको कुछ कहानी का पता ही नहीं था, सिर्फ मार खाए थे, उन बंदरों ने उस नए बंदरों को पकड़ के जो है खूब कुटाई कर दी। ये देखकर जो है राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जिसको कुछ पता ही नहीं कि आखिर चढ़ने से होता क्या है, वो बंदर भी जो है इस बंदर को पीट रहा है। तो यही दोस्तों हमारे समाज में भी होता है। जब एक व्यक्ति कोई फेल हो जाता है, एक व्यक्ति जब किसी काम में जो है अनसक्सेस हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसकी जो है असफलता जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। और कहा गया है ना कि असफलता जो है बहुत तेज़ी से फैलती है, जबकि सफलता जो है धीरे धीरे फैलती है। जैसे दूध वाले को जो है दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है, लेकिन वही शराब की दुकान पे आप देखते हो कि वहाँ पे लाइन लगती है। एक आदमी फेल हो गया, उसके चलते जो है सैकड़ों लोगों को वो जो है सैकड़ों लोगों को के दिमाग में वो ये फैला देता है कि ये सफलता पाना जो है असंभव है। और यही हमारे समाज के बीच में होता है। यही चीज़ होता है जिसके चलते सपने जो है पाना, सपने देखना, बड़े सपनों को पाना और जो है इंसान छोड़ देता है। तो दोस्तों मेरा ये जो है सेशन दोस्तों अगर अब मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन को दबाएं ताकि नए इन्फॉर्मेशन आप तक, नई जानकारियाँ आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में आपको एक और अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।